अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक चैप्टर नंबर 4 का रिलेशनशिप ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से सेल्स की आपस में क्या उनका रिलेशनशिप क्या है, यानी क्या उनका फंक्शन जिस तरह का है उनका स्ट्रक्चर भी उसी टाइप का है। तो डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं और जब एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में अगर देखें सेल्स की कितनी टाइप्स हैं, तकरीबन 200 डिफरेंट टाइप्स हैं। 200 टाइप्स ऑफ सेल्स कहाँ पर हैं ह्यूमन बॉडी में। इंसानी जिस्म में ही सेल्स की कितनी टाइप्स हैं, 200 से भी ज़्यादा तकरीबन इकसाम है। अगर हम इनके स्ट्रक्चर के लिहाज से सबसे पहले बात करें, हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। हम ये रिलेशनशिप की बात करते हैं कि क्या स्ट्रक्चर जिस तरह का है या उनका जिस तरह का फंक्शन है कि वो काम भी वैसा कर रहे हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि कुछ सेल्स जिनका काम क्या होता है, उनके अगर हम साइज़ और शेप की बात करें, सबसे पहला हम पॉइंट लेते हैं यहाँ पर नंबर 1, साइज़ एंड शेप। साइज़ और शेप के लिहाज से हम देख लेते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, साइज़ और शेप के लिहाज से सेल्स कैसे होते हैं। जैसे हम कहते हैं सबसे पहले यहाँ पर है रेड ब्लड सेल। शेप क्या होती है उनकी, राउंड। क्यों राउंड होती है? क्योंकि उनके पास जो 95% उनकी कंपोजिशन है वो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर हम नर्व सेल्स की बात करें, ये कैसे होते हैं, लॉन्ग। क्यों, इनका काम क्या होता है, ये लॉन्ग एक्सॉन से मिलकर बनते हैं क्योंकि इन्होंने नर्व इम्पल्सिस को, मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है। तो अपने काम के लिहाज से इनकी शेप स्ट्रक्चर वैसे ही होता है। और रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, इसके अलावा अगर हम देखें जैसे जाइलम सेल्स हैं, कैसे होते हैं, ट्यूब लाइक। काम क्या होता है इनका, कंडक्शन ऑफ वाटर, पानी को एक जगह से दूसरी जगह रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ लेकर जाते हैं। तो अगर हम साइज़ और शेप के लिहाज से डिफरेंट सेल्स की बात करें तो सेल्स डिफरेंट है और उनकी शेप्स भी क्या हैं, डिफरेंट ही हैं। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिया, साइज़ और शेप। इसी तरह से अगर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, सरफेस एरिया की बात करते हैं। सरफेस एरिया के लिहाज से किसी भी हम सेल का और उसका फंक्शन देखते हैं कि सेल्स कैसे हैं। जैसे हम कहते हैं सरफेस एरिया के लिहाज से रूट हेयर्स की बात करते हैं। रूट हेयर्स क्या होते हैं, रूट के ऊपर जो छोटे छोटे से बाल होते हैं जड़ों के ऊपर, उन्हें कहते हैं रूट हेयर्स। कैसे होते हैं, बिल्कुल कम जगह लेते हैं। इनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम जगह में काम ज़्यादा कर रहे हैं। तो क्या होता है इनका, मोर सरफेस एरिया। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद थोड़ी सी जगह में है आ रही है, उनको जगह कम चाहिए है लेकिन काम क्या कर रही है, वो ज़्यादा कर रही है, उसे कहते हैं उसका सरफेस एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो सरफेस एरिया के लिहाज से हमने एग्जांपल किसकी ली है, रूट हेयर सेल्स की। इसके बाद अगर हम कुछ ऑर्गेनेलीज की बात करें, थर्ड पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज के लिहाज से देखिए कि कौन सी ऑर्गेनेलीज किस तरह के सेल में मौजूद होती हैं। वो वाले सेल्स जिन्होंने क्या काम करना है, स्क्रीशंस वगैरह बनानी है, मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्क्रीट करना है। जिन सेल्स का काम सिक्रीशन से रिलेटेड है, उनके पास कौन सी ऑर्गेनेलीज ज़रूर होंगी, गोल्जी एपरेटस भी होगा और उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये भी ज़रूर मौजूद होंगी उन सेल्स के पास जिनका काम सिक्रीशंस बनाने से रिलेटेड है। इसी तरह से जिन सेल्स ने फोटोसिंथेसिस करनी हो, उनके पास क्या होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल। अभी तक हमने
पॉइंट क्या लिया है? नंबर 1 साइज़ और शेप। अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर के लिहाज से उनका काम वगैरह क्या है, तो उसमें हमने पहला पॉइंट देखा है साइज़ और शेप कैसी है सेल्स की। साइज़ और शेप के लिहाज से हमने कुछ एग्जांपल्स देखे हैं। रेड ब्लड सेल्स राउंड होते हैं, नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं, जाइलम सेल्स जो हैं वो ट्यूब लाइक होते हैं। सरफेस एरिया के लिहाज से बात की तो रूट हेयर सेल्स जो हैं वो उनका एरिया सबसे ज़्यादा से होता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज, ख़ास ऑर्गेनेलीज किन सेल्स में होती हैं? वो सेल जिन्होंने सिक्रीशंस बनानी उनके पास गोल्जी एपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़रूर होते हैं। जिन सेल्स का काम होता है फोटोसेंसिस से रिलेटेड, उनके पास क्लोरोफिल ज़रूर मौजूद होता है। इसके बाद अगर हम सेल्स के कामों की बात करें, फंक्शन ऑफ सेल्स, अगर हम फंक्शन की बात करें कि सेल्स क्या क्या काम करते हैं, तो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ से बहुत सारी ऑब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्टिव आ सकती है। किसी लॉन्ग सेल की एग्जांपल बताएं, किसी भी आपको सेल का पूछा जा सकता है शेप के लिहाज से, किसी भी ख़ास उसकी करैक्टरिस्टिक की वजह से। अब फंक्शन के लिहाज से कुछ एग्जांपल्स यहाँ दी गई हैं, जैसे नंबर 1 है नर्व सेल्स। क्या करते हैं नर्व सेल्स? इनका फंक्शन होता है मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह, यानी बॉडी में क्या करवा रहे हैं असल में? कोऑर्डिनेशन। नर्व सेल्स का फंक्शन होता है कोऑर्डिनेशन करवाना। उसके बाद अगर हम मसल सेल्स का फंक्शन देखें, नंबर 2 पर है मसल सेल्स क्या करते हैं? मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं और बॉडी में मूवमेंट का काम करवा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं जिसके नतीजे में क्या करती है बॉडी या बॉडी पार्ट्स? मूवमेंट करते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जिसमें रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज और साथ ही डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स, दोनों का इकट्ठे बताया हुआ है। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में एक एक सेल तक पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवा रहे हैं ऑक्सीजन का। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? डिफेंस, यानी बॉडी की हिफाजत कर रहे हैं, बॉडी का दिफा कर रहे हैं। रेड ब्लड सेल का फंक्शन हो गया ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाना, वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन हो गया बॉडी की हिफाजत करना। इसके बाद और कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं फंक्शन के लिहाज से? स्किन सेल्स क्या करते हैं? स्किन सेल्स क्या कर रहे हैं? हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर का काम करते हैं, एक्ट एज रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है? कोई भी बॉडी का पार्ट जो किसी ख़ास स्टिमुलस को बाहर से, गर्मी सर्दी वगैरह को रिसीव करता है, टेम्परेचर को, पेन को, हीट को, उसे कहते हैं रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को हम हाथ लगा रहे हैं, पाँव लगा रहे हैं, किसी गर्म चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे पेन होगी, तो उस टाइम पर हमारा बॉडी का वो वाला पार्ट क्या होगा? रिसेप्टर होगा। तो स्किन सेल्स रिसेप्टर के तौर पर भी काम करते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट जो फंक्शन के लिहाज से एग्जांपल दी गई है वो हैं बोन सेल्स या सेल्स ऑफ बोन। बोन सेल्स का क्या काम होता है? कैल्शियम को डिपॉजिट करना। ये क्या करते हैं? कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं। बोन सेल्स बोन्स में कैल्शियम को स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद इसी के नीचे एक पॉइंट है, सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। एमसीक्यू आ जाता है कि सेल किस तौर पर काम करता है? सेल हमेशा ओपन सिस्टम के तौर पर काम कर रहा है, यानी इसमें मुख्तलिफ सब्सटेंसेस आ भी रहे होते हैं, जा भी रहे होते हैं इसके अंदर से। सेल वर्क एज एन ओपन सिस्टम। सेल हमेशा ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। उसके बाद इसी से अगले पेज पर कुछ एमसीक्यूज़ हैं वहाँ पर, जैसे कुछ 2-3 एमसीक्यू हैं, कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? आपसे अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है किसी भी जानदार में से, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरियल सेल।
किसका सेल है? बैक्टीरिया का। और उसको कहते क्या हैं? उसका स्पेशल नेम है माइकोप्लाज्मास। स्मॉलेस्ट सेल है बैक्टीरियल सेल, जिसको कहते हैं माइकोप्लाज्मास। इसका डायमीटर क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर, ये इसका डायमीटर, इतना छोटा है। इसके बाद अगर लार्जेस्ट सेल की एग्जांपल पूछी जाए, बल्किएस्ट सेल कौन सा है, सबसे भारी सेल कौन सा है, तो वो होता है बर्ड एग सेल। बल्किएस्ट सेल होता है बर्ड एग सेल, क्योंकि उसमें क्या होती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें स्टोर होते हैं उस सेल की आगे फर्दर नशोनुमा के लिए। इसके अलावा और स्मॉलेस्ट सेल में एग्जांपल आ सकती है हमारे जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका यहाँ डायमीटर बताया गया है। इनका डायमीटर होता है 0.8 माइक्रोमीटर। इतना छोटा इसलिए होता है ताकि ये ब्लड वेसल में से इजीली गुजर सकें। उसके अलावा लॉन्ग सेल की, लॉन्गेस्ट सेल की एग्जांपल्स के हैं ऐसे सेल्स जो हमने पहले भी पढ़ी हैं यहाँ पीछे, नर्व सेल जैसे के हैं। तो लॉन्गेस्ट सेल्स कौन कौन से हैं बॉडी में? नर्व सेल हो सकता है और मसल सेल्स। तो आज के टॉपिक में था रिलेशनशिप में सारी ऑब्जेक्टिव के तौर पर ही इसमें से आना हो तो आ सकता है कोई एक आध MCQs। स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से हमने बात की, उसमें पॉइंट्स देखे हैं। उसके बाद वैसे हमने सेल का फंक्शन देखा तो सब सेल्स का फंक्शन डिफरेंट था। नर्व सेल कोई और काम कर रहे हैं, मसल सेल मूवमेंट कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल का फंक्शन वाइट ब्लड सेल्स का। हालांकि रेड ब्लड सेल्स वाइट ब्लड सेल्स दोनों ही कहाँ होते हैं? ब्लड के अंदर होते हैं। लेकिन फंक्शन क्या कर रहे हैं? इसका फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना, इसका फंक्शन होता है बॉडी की प्रोटेक्शन, हिफाजत करना। स्किन सेल्स क्या कर रहे हैं? बोन सेल का फंक्शन क्या है? कैल्शियम को डिपॉजिट करना। उसके बाद ये MCQ हैं, स्मॉलेस्ट सेल कौन से हैं? बैक्टीरियल सेल। सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल हैं बैक्टीरियल सेल, जिन्हें कहते हैं माइकोप्लाज्मास। उसके अलावा स्मॉलेस्ट में और भी एग्जाम्पल आती है रेड ब्लड सेल। इनका डायमीटर क्या होता है? 0.8 माइक्रोमीटर। इतना क्यों होता है? ताकि ये रेड ब्लड सेल्स हमारी जो ब्लड वेसल्स है वहाँ से इजीली गुजर सकें। और लॉन्गेस्ट सेल की एग्जांपल पढ़ी। बल्किएस्ट सेल, भारी सेल किसका है? बर्ड एग सेल्स। जैसे ऑस्ट्रिच का सबसे ज़्यादा हमने सुना है कि सबसे बड़ा एग होता है उसका। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो आगे फिर उस बनने वाले नए जानदार की सारी ग्रोथ वगैरह नशोनुमा करवाने में हेल्प करेंगे।